ढाई साल की ढिशुम ढिशुम के साथ मुंबई के बीएमसी चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बने 24 घंटे ही हुए हैं कि महायुति में एक बखेड़ा खड़ा हो गया। खबर एकनाथ शिंदे के बागी तेवर दिखाने और ब्लैकमेलिंग पर उतर आने की है। सूत्रों से खबर यह है कि शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को मुंबई के एक होटल में भेज दिया है। उनकी बाड़ेबंदी कर दी गई है और बीजेपी से डिमांड रख दी गई है कि बीएमसी में मेयर बनेगा तो ढाई साल के लिए बनेगा। यानी बीएमसी में बीजेपी के पहले मेयर के सपने पर उसके सहयोगी ही ग्रहण लगाते दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से ऑल इज वेल बताने वाला गठबंधन भीतर से भयंकर खींचतान के दौर में जाता हुआ नजर आता है। मतलब यह कि देवा भाऊ और लाडला भाई ने मिलकर कल ही महाराष्ट्र में जो झंडे गाड़े, उस जश्न में लाडला भाई ने ही विघ्न डाल दिया है। मुंबई में पहली बार अपना मेयर बनाने जा रही बीजेपी की खुशी में ढाई साल वाला ग्रहण लगा दिया है। सूत्र बताते हैं कि ढाई साल की शर्त पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। हालांकि दोनों ही नेता यानी कि दोनों खेमों के नेता इस बात को कंफर्म तो नहीं कर रहे, लेकिन इशारों की भाषा में इनकार भी नहीं कर रहे हैं। पूरे 5 साल महायुति का मेयर रहेगा। मुंबई को, महानगर पालिका को भ्रष्टाचार विरहित प्रशासन देना, मुंबई का विकास करना, मुंबई की सुरक्षितता को अबाधित रखना, यह क्रम प्राप्त है। मुंबई करों की सेवा सुविधा उनको देना, यह क्रम प्राप्त है। कौन कितने साल होगा यह महत्व का नहीं है। 5 साल महायुति का महापौर मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान करने का निर्णय यह मुंबई करों ने किया है। जो भी बातें अभी बाहर आ रही है, ये मेरे ख्याल से मनगढ़ंत बातें हैं। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और भाजपा के नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, ये दोनों ही लोग इसके बारे में जो बोलेंगे वो अधिकृत रहेगा। एकनाथ शिंदे साहब ने कल ही शाम को बताया है कि महापौर पद पे हमारा कुछ भी दावा नहीं है। महायुति के लाडला भाई वसूली भाई क्यों बन गए? शिंदे की सियासत क्या बताती है? उनकी टीस आखिर है क्या? ये सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले होटल पॉलिटिक्स देखिए। शिवसेना शिंदे के ये वो 29 पार्षद हैं जो आशा मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में अचानक से प्रकट हो गए। बीएमसी की जीत पर मुंबई में आज बीजेपी जश्न मना रही थी, लेकिन इस जश्न में शिवसेना के पार्षद कहीं भी नजर नहीं आए। ये सीधे शाम को ताज एंड लैंड्स होटल में दिखाई दिए, जहां शिवसेना शिंदे की ओर से इन सभी 29 पार्षदों का सम्मान समारोह रखा गया था। होटल के बाहर जहां पे शिवसेना के 29 पार्षदों को रखा गया है और इन सभी का सम्मान खुद एकनाथ शिंदे के हाथों होने वाला है। सूत्रों की जानकारी अगर ले तो यहाँ पर जिस प्रकार से शिवसेना ने एक सुरक्षा बरताई है, उसे देखते हुए है सभी पार्षद अब एकनाथ शिंदे के अगले आदेश तक इसी होटल में रहेंगे, तब तक जबकि मुंबई का मेयर कौन होगा इसका फैसला नहीं हो जाता और ढाई साल की पार्टियों में मेयर का मामला सुलझ नहीं जाता, जिसकी डिमांड एकनाथ शिंदे की ओर से बीजेपी के सामने रखे जाने की बात सामने आ गई है। अब जरा वजह पर आते हैं कि शिंदे क्यों बीजेपी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्यों उन्होंने ढाई साल का पेच फंसाया है। तो इसकी पहली बड़ी वजह यह है कि बीजेपी बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी शिवसेना शिंदे पर निर्भर है। 227 सीटों में बहुमत का नंबर 114 का है। बीजेपी के सिर्फ 89 सीटें हैं। शिवसेना की 29 सीटों के बिना बीजेपी का मेयर बना पाना बेहद मुश्किल है। बीएमसी का गणित साफ है कि बीजेपी किंग की भूमिका में है तो शिवसेना किंग मेकर के रोल में। एकनाथ शिंदे की अड़ीबाजी की दूसरी वजह, बीएमसी में इस बार बीजेपी का शिवसेना से बड़ी पार्टी बन जाना है। शिंदे को खौफ इस बात का बढ़ गया है कि बीजेपी कहीं शिवसेना को निगल ना जाए। 30 साल से बीएमसी में शिवसेना बड़ा भाई और बीजेपी छोटा भाई की भूमिका में थी। हालांकि वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात थी, जब 2 टुकड़ों में शिवसेना नहीं बटी थी। बीजेपी की सीटें 82 से 89 हो गई हैं, शिवसेना की 84 से 29 हो गई हैं। हालांकि ये शिवसेना के बंटवारे के बाद के आंकड़े हैं, ये शिंदे सेना के आंकड़े हैं। इसलिए भी एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि बीजेपी को किसी तरह फंसाकर और ढाई साल मेयर का बंटवारा करके अपनी अहमियत बनाकर रखी जाए। और तीसरी बड़ी वजह, ढाई साल मेयर वाली शर्त के पीछे शिंदे की सीएम वाली टीस भी है। 2022 में शिंदे ने शिवसेना तोड़ी तो बीजेपी ने उन्हें सीएम बनवाया। 2024 में बीजेपी बड़ी पार्टी बनी तो शिंदे को डिप्टी सीएम पर तैयार होना पड़ा।
यह भी एक बड़ा दर्द है कि अगर तब बीजेपी ने अपने नंबरों की ताकत से उन्हें झुकाया था तो अब शिवसेना शिंदे भी अपना मौका क्यों छोड़े। महायुति में चिंगारी की खबर फैली तो देखिए उद्धव की शिवसेना ने भी इसे कैसे हवा देने की कोशिश की और शिंदे को थोड़ा और उकसाया। मैं कोई स्पेक्यूलेशन में पढ़ना नहीं चाहूंगी। 2.5 साल का है, 2 साल के हैं, पर शिंदे जी ये जरूर जान लें कि 2.5 साल का वादा तो असेंबली चुनाव में 2019 में हमारे साथ भी किया गया था, फिर क्या हुआ सब जानते हैं। तो दूसरी बात रही बात जो भी निर्णय लिया जाए, जो भी मेयर चुनकर आए, भूमिपुत्र हो, हिंदू मराठी हो, और उसका निर्णय उन कारोबारियों के हाथ में ना हो। एकनाथ शिंदे की घबराहट की एक और वजह है, वो है बीएमसी में उनकी शिवसेना से उद्धव की शिवसेना यूबीटी का बड़ा हो जाना। महाराष्ट्र की सियासत एक अरसे से खिचड़ी वाली रही, कब कौन किसके पाले में चला जाए, किसका साथी बन जाए, ये कहा नहीं जा सकता। अब जरा इस बात पर आते हैं कि क्या बीजेपी शिंदे के बगैर बीएमसी में मेयर बना सकती है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें 3 फॉर्मूले भी हो सकते हैं। पहला फॉर्मूला यह कि शिवसेना के 29 पार्षद बीजेपी में शामिल हो जाएं, तो 89 + 29 का यह जोड़ 118 ही रहेगा, यानी कि 4 सीटें बहुमत से ज्यादा। दूसरा यह कि बीजेपी शिंदे को छोड़कर उद्धव को साथ ले ले और 89 और 65 मिलकर 144 हो जाएं, पर ऐसा होना बहुत कठिन है। और तीसरा यह कि शिंदे उद्धव से ही हाथ मिला लें, इसमें राज ठाकरे और कांग्रेस भी जोड़ लें तो गेम बदल जाएगा, लेकिन ये बहुत टेढ़ी खीर है जिसके होने की उम्मीद ना के बराबर है। राजनीति वैसे संभावनाओं का भी नाम है। लगे हाथ उद्धव का आज बयान भी सामने आ गया। हो सकता है इससे शिंदे की धड़कनें थोड़ी बढ़ जाएं कि वो रिस्क तो नहीं ले रहे। पहले तय होने दो, 2.5 साल में उनमें जो आए हैं, अगर पहले 2.5 साल महापौर बनेगा क्या, कि फिर और किसी उनकी पार्टी तोड़कर ये महापौर, जैसे मेरी पार्टी तोड़कर मेरा ही मुख्यमंत्री बनाया था, वैसे उनकी पार्टी तोड़कर वो महापौर बनाएंगे क्या, वो देखने जैसी चीज। अभी इंटरेस्टिंग होगी ये बात। मुझे लगता है कि उनकी पार्टी तोड़कर वो महापौर बनाएंगे, भाजपा महापौर बनाएगी। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी के जीत के नायक देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के ट्रेलर को बहुत नॉर्मल पिक्चर बताया है। कहा हम सब इसे सुलझा लेंगे। बसून ठरवू ना। बघा आता याच्यामध्ये महापौर कोण, महापौर कधी, महापौर किती वर्ष वगैरे या सगळ्या गोष्टी शिंदे साहेब आणि मी आणि आमची दोन्हीकडची नेते मंडळी आम्ही बसून ठरवू। काही त्यात वाद येणार नाही। छान पद्धतीनं दोन्ही पक्ष आम्ही मुंबई चालवून दाखवू। वैसे सच तो यह भी है कि शिंदे ने भी कच्ची कौड़ियां नहीं खेली हैं। आज असली शिवसेना का लेबल उनके पास है। राज्य के साथ केंद्र में भी वो पार्टनर हैं। वो जानते हैं कि बीजेपी के साथ कंफर्ट जोन में हैं। वहीं दूसरी ओर जाएंगे, अगर कोशिश भी करेंगे तो दोनों ठाकरे के आगे वो उठ नहीं पाएंगे, गुम हो जाएंगे। और उद्धव ठाकरे शिंदे के साथ अब कभी आएंगे जिसने उनकी पार्टी तोड़ी, सिंबल भी छीना, घर एक तरह से लुट गया। इसकी उम्मीद बहुत कम है, या यूं कहें कि ना के बराबर है कि शिंदे और उद्धव कभी साथ साथ होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।